आज मुख्यमंत्री तक मुझे बोल रहे हैं आपको चेयरमैन बनाएंगे। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। सियासत में वक्त पर खामोश रहना कई बार सबसे ऊंचा नारा बन जाता है और कुर्सी सबसे बड़ा पुरस्कार। 2.5 साल की चुप्पी के बाद डॉक्टर राजेश शर्मा को आखिरकार इनाम मिल ही गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ये कोई साधारण नियुक्ति नहीं है, इसके पीछे छिपा है पूरा सियासी समीकरण। देहरा उपचुनाव के वक्त डॉक्टर राजेश ने कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन टिकट मिला खुद मुख्यमंत्री की पत्नी को। टिकट कटने के बाद डॉक्टर राजेश भावुक हो गए, प्रेस के सामने रोए और सुक्खू पर किडनैपिंग तक के आरोप लगा दिए। ड्रामा जब थमा तो डॉक्टर राजेश ने सुक्खू को भाई और उनकी पत्नी को भाभी कहकर प्रचार में उतर गए। तब ना कोई बयान, ना कोई विरोध, सिर्फ चुप्पी। और अब वही चुप्पी एक कुर्सी में बदल गई। ये कोई संशय नहीं था, मेरा हृदय साफ था। मैं पार्टी का सिपाही हूँ और सिपाही के नाते और एक बड़े भाई हमारे सुखविंदर सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी खातिर, और भाभी हमारी माँ समान होती है, माँ की खातिर हमने ये करा है। मैं समझता हूँ कि देहरा की जनता भी इसी मेरे जो भाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो एक वर्चस्व की लड़ाई है उसमें कामयाब होंगे। सवाल ये है, क्या ये वफादारी का इनाम या भविष्य के संभावित बगावत को रोकने का बीमा? संभवतः कांग्रेस ये जानती हो कि देहरा में कल फिर बगावत ना उभर आए, इसीलिए आज ही उसे सम्मान देकर शांत किया जाए। पिछले 30 सालों से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे डॉक्टर राजेश शर्मा ने देहरा और कांगड़ा से विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाया, लेकिन जीत नहीं मिल पाई। हालांकि देहरा उपचुनाव में डॉक्टर राजेश का टिकट पहले से ही तय माना जा रहा था। साल 2022 में पार्टी ने राजेश को ही टिकट दिया था, तब वो निर्दलीय होशियार से चुनाव हार गए। टिकट फाइनल होने से पहले ही उपचुनाव के लिए डॉक्टर राजेश ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को देहरा विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा। रोते हुए राजेश शर्मा ने कहा कि सीएम सुक्खू ने उन्हें 9 घंटे तक ओक ओवर में किडनैप करके रखा। सीएम और दूसरे कांग्रेस नेता उन्हें धमकी दे रहे थे कि उनका कारोबार बंद कर देंगे। पेशे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि मंत्री भी उन्हें धमका रहे हैं। तब डॉक्टर राजेश ने कहा कि अगर पुणे में उनके बच्चों की मौत होती है या फिर उनकी हार्ट अटैक से मौत होती है तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री सुक्खू होंगे। कांग्रेस के पास अब भी समय है, वो या तो टिकट बदले या फिर उन्हें मजबूरन निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। डॉक्टर राजेश ने तब कहा था कि वो देहरा के सेनापति थे, राजा का काम सेनापति की रक्षा करना होता है, मगर मुख्यमंत्री सुक्खू ने सेनापति की रक्षा करने के बजाय सियासी मौका पाकर अपनी ही रानी को मैदान में उतार दिया। इतने गंभीर आरोप लगाने के अगले दिन ही डॉक्टर राजेश ऐसे पलटे जैसे थाली का बैंगन पलट जाता है। फिर ना कोई विरोध हुआ और ना ही कोई बगावत। सियासी गलियारों में तब ये तो चर्चा थी ही कि इस चुप्पी का आश्वासन मिल गया है, बागी ना होने की शर्तों पर कुछ ना कुछ डील तो पक्का हुई है और सुक्खू सरकार के 2.5 साल बाद अब उस डील का मतलब शायद समझ आ रहा हो। वैसे समझने वाले इसे तब हुए करार से न जोड़कर आने वाले समीकरणों को साधने की रणनीति के तहत देख रही है। डॉक्टर राजेश की नियुक्ति को कांगड़ा जिले में कांग्रेस का आधार मजबूत करने और महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने का रणनीतिक कदम माना जा रहा है। देखिए, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है और अब तक सुक्खू सरकार पर कांगड़ा की अनदेखी के आरोप कायम है। मंत्री पद जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन उससे पहले बाकी नियुक्तियों के सहारे सीएम सुक्खू कांगड़ा को साधने की तमाम कोशिशों में जुटे होंगे। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से पहले नीशू मोंगरा को कृषि उपज मंडी समिति जिला कांगड़ा का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अजय वर्मा को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का उपाध्यक्ष बनाया गया और अब डॉक्टर राजेश को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर साहब की इस नियुक्ति को भी कांगड़ा साधने का एक विकल्प माना जा सकता है। दूसरा,
सियासी गलियारों में अभी से इस बात की चर्चा है कि आने वाले समय में देहरा कांग्रेस के लिए सियासी नजरिए से बेहद जरूरी विधानसभा सीट हो सकती है। अगर अगले चुनाव में सीएम सुक्खू की पत्नी यहां से चुनाव नहीं लड़ती है तो संभव है कि सीएम सुक्खू खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकती है। इसीलिए अभी से देहरा पर सीएम का खास फोकस है और आने वाले समय में क्लीन पिच के लिए अभी से संभावित बगावती सुरों पर विराम लगाने का प्रयास भी। ऐसे में अभी से देहरा में माहौल बनाना और संभावित बगावत को शांत करना बड़ी सियासी चाल का हिस्सा माना जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि डॉक्टर राजेश शर्मा को सिर्फ देहरा की बगावत शांत करने के लिए नहीं बल्कि एक भविष्य के उम्मीदवार के तौर पर भी तैयार किया जा सकता है। धर्मशाला विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक सुधीर शर्मा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है और ऐसे में डॉक्टर राजेश एक विकल्प बन सकते हैं। राजनीति में समीकरण कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। देहरा से चोट खाकर धर्मशाला में चाल चलना ये भी सियासत में पूरी तरह संभव है। यानी ये नियुक्ति वफादारी की कीमत भी है और सियासी इंश्योरेंस भी। सियासी चश्मे से देखें तो डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति केवल एक पद नहीं बल्कि कांग्रेस की बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा है, जिसमें एक साथ बगावत को रोका गया, क्षेत्रीय असंतोष को पाटा गया और भविष्य की सीटों पर सियासी जमीन तैयार की गई। देहरा की चुप्पी पर कुर्सी देना ये दिखाता है कि कांग्रेस अब विद्रोह से पहले विश्वास की रणनीति पर चल रही है। यानी जो नेता बगावत करता दिखे उसे समय रहते संतुष्ट कर दो। कांगड़ा में मंत्री पद की मांग भले लंबित हो लेकिन शिक्षा बोर्ड जैसी अहम संस्था की बागडोर देना साफ करता है कि सरकार यहां पद के जरिए प्रभाव खड़ा करना चाहती है। और अब जब ये चर्चा शुरू हो गई है कि धर्मशाला में सुधीर शर्मा के खिलाफ कांग्रेस के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है तो ये नियुक्ति उस भविष्य की तैयारी भी हो सकती है। यानी देहरा से रोते हुए निकले डॉक्टर राजेश अब धर्मशाला में कांग्रेस का जवाब बन सकते हैं। राजनीति में ये सब तय नहीं होता, बनाया जाता है और इस बार सियासत ने चुप्पी को इनाम देकर संकेत दे दिया है कि जो बोल गया वो बाहर हुआ और जो चुप रहा वो प्लान बी बन गया। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं।